बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की बात करें, जुमे वाले सेशन की, तो चीजें आपको पता है कि जैसे सेटल नहीं हो रही। अमेरिका और ईरान की टसल बढ़ती ही जा रही है और अब अमेरिका को नजर आ रहा है कि ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, या कोई ईरान जो है कोई लचक दिखा रहा है। कुछ ट्रम्प को ऐसी खबरें हैं, आपको पता है कि ट्रम्प पीछे भी कहता था कि ईरान की लीडरशिप तो रही कोई नहीं, और अब जो वो मुझसे मांग रहे हैं, डील करना चाहते हैं, वो तो दिन रात मुझे मैसेज करते हैं, डील के लिए बोलते हैं। तो कुछ ये बिलीव उसका पक्का हो चुका है। उसके बाद देखें तो ईरान की तरफ से भी कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ईरान कोई लचक दिखा रहा है। तो पहले जरा लास्ट सेशन के लेवल देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं, जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उन पर नजर डालेंगे। तो लास्ट सेशन में, जुमे वाले सेशन में, जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी 1466 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का हाई लेवल भी था 1,64,357 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 5,432 पॉइंट की कमी के साथ 1,60,391 का। उसके बाद इंडेक्स ने को तकरीबन 2,2200 पॉइंट रिकवर किए और इंडेक्स की क्लोजिंग 2829 पॉइंट की कमी के साथ 1,62,994 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो 366 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे KSE 100 इंडेक्स में जुमे वाले सेशन में। उसके बाद देखिए तो चीजें अब फिर दोबारा रीजनेबल प्राइस पे आनी शुरू हो चुकी हैं। पहले जब ओवरबॉट पे चली गई थी तो उन चीजों का जिक्र करना स्टार्ट कर दिया था कि ये ओवरबॉट के पास आ गई हैं या अपनी रेजिस्टेंस के पास आ गई हैं, यहाँ पे इनको सेल किया जा सकता है और बाय बैक करने के लिए आप खड़े हो सकते हैं। अब वो बाय बैक वाला टाइम जो है वो आता नजर आ रहा, बल्कि जुमे वाला सेशन ऐसा था कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो अपनी सपोर्ट के पास पास मूव कर रहे थे। जैसे FFC है, FFC तकरीबन 500 के आसपास मूव कर रहा था और 488 486 अच्छी सपोर्ट है FFC के पास ये वाली। तो तमाम चीजें अपनी सपोर्ट के पास जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। गेल देख लें, गेल कैसे ऊपर गया था, 500 के करीब करीब पहुंच गया था, वो देखे तो वो भी 432 और यहीं पे आसपास मूव कर रहा है। तो चीजें अपनी सपोर्ट के पास आ रही हैं। जिन्होंने ऊपर बेचा था रेजिस्टेंस पे या ओवरबॉट पे, वो अब लेने के लिए नीचे जो है इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। ताजा डेवलपमेंट्स अगर देखें तो अमेरिका कहता है कि ईरान की अस्करी सलाहियतें और लीडरशिप खत्म कर दी। तो आपको पता है कि मुसलसल 1 वीक से ट्रम्प ये बयान दे रहा है। दूसरे नंबर पे इम्कान मौजूद है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने हमले दोबारा शुरू कर दे। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से एक तशवीशनाक बात है। वैसे ट्रम्प का पता भी कोई नहीं चलता, हो सकता है कि अपनी मार्केट की मूव लेने के लिए इसने शोशा छोड़ दिया हो। बड़ा होम्योपैथिक सा बयान दिया है ट्रम्प ने कि ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है। ये दोस्ताना नाकाबंदी इसकी कौन सी है वो नहीं पता। और पीछे कल परसों इसका बयान चल रहा था कि हमने ईरान के जहाज रोक लिए, तेल हमारे कब्जे में है, तो ये तो बड़ा फायदेमंद काम है। और ये पता नहीं खुद कोई वो जो है वो समुद्री कज़ाक कह रहा था। तो ट्रम्प साहब के जो सीधे सीधे बयानों पे अपना जाया करें चवले ये मारते रहते हैं। उसके बाद खबर ये थी कि ईरान ने जो अपनी ताज़ा तरीन तजावीज़ हैं वो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका के हवाले की हैं। तो उसके रिलेटेड खबर थी, बल्कि ट्रम्प का बयान था कि ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद ईरान भी पीछे नहीं है। देखिए, फेस सेविंग के लिए दोनों तरफ से बयान आते रहेंगे, दोनों ये बयान देने ही देने हैं। लोकल जो उनका वोट बैंक है या अपनी उनकी अवाम है उसके लिए बयान कुछ और होते हैं और पीछे बैकडोर पे कुछ चीजें और चल रही होती हैं। बहरहाल ईरान कहता है जी अपना हुर्मुज़ को अमरीकी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना देंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें, जुमे वाले सेशन में तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम था वो WTL में था। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, हास्कुल, FNEL, यूसुफ वीविंग मिल, CSIL, पेस, के इलेक्ट्रिक और क्लोवर में। जुमे वाले सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें सेक्टर वाइज तो ऑटोमोबाइल असेंबलर रहा। एच कार ने अच्छी मूव दी। एच कार इंडेक्स के 5000 पॉइंट माइनस होने पे भी वहीं पे खड़ा रहा। पीछे भी एक कैप कर चुका है, दोबारा कैप भी कल कर सकता था। थोड़े से अगर हालात बेहतर होते तो एच कार ने दोबारा कैप करना था। अच्छा देखिए, इसमें डकी छुपी कुछ दबी दबी सी आवाज है कि डी लिस्ट होने जा रहा है एच कार। तो अगर ये खबर बाहर आती है और ठीक साबित होती है तो जैसे आपका पाक सुजुकी मोटर 150 से उठ के चला गया था 900 पे, उसके बाद 400 की पहले उन्होंने कहा था कि हम बाईबैक करेंगे। उसके बाद PSX ने अपने रूल रेगुलेशन बीच में रखे और खाता मुका था जाके 600 608 पे। उसके बाद जब पीछे वो जिलेट का उसका जिलेट था आई थिंक, तो उसने जब डीलिस्ट होने का बोला था तो वो भी प्राइस बड़ी ऊपर गई थी। मैंने आपको कहा था कि अच्छे टाइम पे बेच लीजिएगा, बाद में प्राइस नीचे आ जाया करती है, जैसे कि पाक सुजुकी मोटर के साथ भी हुआ था। जिलेट में भी वैसे ही भाई फंसे हमारे।
तो एच कार्के का डी लिस्ट होने की खबर आती है, तो जिनके पास अभी पड़ा हुआ है फायदा वही उठा सकेंगे। ये ना हो कि 350-400 पे जाके आवाज आए कि अब ये डी लिस्ट होने जा रहा है, फिर आप उसको लेने बैठे और प्राइस चली जाए 700-800 पे, वापस आके फिर वही 400-500 पे बात खत्म हो। तो अगर ये खबर सच्ची होती है तो मेरे ख्याल से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं जिनके पास 180 का, 90 का, 220 का, 184 का पड़ा। 184 पे बताया भी था कि 184 में अगर आप इसको लेते हैं तो 220 और 250 रुपए के लेवल आपको दिखाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 220 भी कर गया, 239 भी कर गया, और अगर डी लिस्ट होता है तो फिर ज्यादा आपको पैसे दे जाएगा, ज्यादा ऊपर के लेवल आपको दिखा सकता है। उसके बाद पेपर एंड बोर्ड रहा, सिंथेटिक, शुगर। और नेगेटिव साइड पे देखें तो जो कहते थे कि मॉनिटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फायदा होना है कमर्शियल बैंक्स को, तो बेचारा सबसे बड़ा डंडा देख लें कमर्शियल बैंक्स का है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां रही, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, फार्मास्यूटिकल। टॉप वन कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो थल सबसे आगे रहा, उसके बाद इंडस मोटर रहा, AKBL, KTML, APL, मीजान बैंक। नेगेटिव साइड पे देखें तो UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद PPL रहा, FFC, MBP, एंग्रो, लक, OGDC, HBL, सिस्टम, हबको। लास्ट सेशन के फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स ने बाइंग की है 0.87 बिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.23 मिलियन की, कंपनीज ने बाय किया 0.87 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है $2.25 मिलियन की, 2.16 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाय किया है 6.10 मिलियन का। मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स खुलडुल के बाइंग पे है, उसको पता है कि कभी ना कभी, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ये मामला हल हो ही जाने हैं। नो डाउट मेरा भी यही मानना है, यही मैं भी सोच रहा हूं कि एक चांस तो आपको देगा आपका इंडेक्स। उसके बाद डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ही जरा मुख्तात किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि एक चांस देगा आपको इंडेक्स, उसके बाद फिर आपको चपेड़े मारेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर वहां पे ट्रेलिंग स्टॉक जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है तकरीबन 500,000 की, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 7.25 मिलियन का, MBFC की बाइंग है 0.07 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.17 का, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $2.5 मिलियन का। सीमेंट सेक्टर की पोजीशन देखें तो इसमें बायर हैं बैंक्स, ब्रोकर, इंडिविजुअल्स और बाकी इदारे इसमें सेलिंग पे हैं। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो इंडिविजुअल्स तक मेरे ख्याल से खबर पहुंच गई है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फायदा होता है कमर्शियल बैंक्स को, तो इन्होंने बाय किया है तकरीबन $2.3 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को इंडिविजुअल्स ने, और बाकी सेल इसमें किया है म्यूचुअल फंड ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने, कंपनीज ने और बैंक्स ने। इनके तमाम इदारे सीमेंट कमर्शियल बैंक्स को सेल कर रहे हैं। फर्टिलाइजर में देखें तो फर्टिलाइजर में मिला जुला रुझान है, बैंक्स भी इसमें बाइंग पे हैं, ब्रोकर इसमें बाइंग पे है, 500,000 का इंडिविजुअल्स ने बाय किया, इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया, सेल किया म्यूचुअल फंड ने, कंपनीज ने और फॉरेन इन्वेस्टर ने। असल में जहां पे भी कोई भी सेक्टर देख ले उसमें बड़ी बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की ही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां देखें तो इसमें भी सेलिंग पे हैं ब्रोकर, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, और सबसे ज्यादा उठाया है इंडिविजुअल्स ने, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, बैंक्स और साथ में इंश्योरेंस कंपनियां भी, MBFC भी और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी। मॉरल सपोर्ट उसको कर रहे हैं ये पीछे से चुक पुत्र चुक। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां देखें तो इसमें सेलर है इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड, और बाय किया है बाकी तमाम इदारों ने इसको, जिसमें बैंक्स भी हैं, ब्रोकर भी हैं, कंपनीज भी हैं, MBFC भी है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन उन्होंने चुंगा चुंगा उठाया है, ठीक उठाया है सिर्फ इसको बैंक्स ने। फौजी फर्टिलाइजर का जिक्र पहले भी किया था, ये फौजी फर्टिलाइजर को आप खुद देख लें, फौजी फर्टिलाइजर ओवरसोल्ड होने के करीब करीब अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक दो सेशन और सिचुएशन ऐसी रही तो ये ओवरसोल्ड हो जाएगा, और 588 की अच्छी सपोर्ट ये इंशाल्लाह लेगा, क्योंकि पीछे भी ब्रिंजल बैंड के लोअर बैंड को जो है जो सपोर्ट मानता रहा है, और उसके बाद फिर आपको 440, 540, 541 के लेवल दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से 12 और 40, 52 रुपए की मूव, 52 रुपए की, 50 रुपए, 51 रुपए, 52 पैसे, 52 रुपए की आराम से इंशाल्लाह FFC आपको मूव दे सकता है, और 8, 8.5 रुपए का डिविडेंड भी है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आपको क्या चाहिए, आप तरक्के स्टॉक में जाकर बढ़ जाते हैं, शापर छपरी स्टॉक में जब आंधी आती है वो भी उड़ते हैं, साथ आप भी उड़ते रहते हैं उसके। हालातों वाकयात आपके सामने हैं, ट्रंप किसी भी वक्त चवल मार सकता है कि हमें तजावीज पसंद है ईरान की, अब उसने अच्छी तजावीज दी हैं, वो कुछ भी कह सकता है और जंग खत्म हो सकती है, और कुछ भी चवल मार के वो इस चीज को आगे भी लेके जा सकता है। तो थोड़ा रिजर्व होकर चलें बस, और जो चीजें सपोर्ट के पास हैं उनको जरूर मेरे ख्याल से अकोमोडेट करना चाहिए। पिरामिडिंग के लिए कर लें आप उसको,
पहले थोड़े बाय करें, उसके बाद नीचे दूसरी सपोर्ट पे जाता है तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लें, उसके बाद नीचे जाता है तो क्वांटिटी और बढ़ा लें। बाकी इंशाल्लाह कोई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज होगी तो प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।